नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। घड़ी की सुइयां रात के 8 बजे का इशारा कर चुकी हैं, यानी वक्त को चला है सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस का। आज की बड़ी बहस होगी अयोध्या राम मंदिर झांकी अब बांके बिहारी की बारी। कहते हैं कि काल और सत्य को कभी छुपाया नहीं जा सकता। जो काम सदियों में पहले सनातन संस्कृति को चोट पहुंचाने के लिए किया गया था, आज उसका हिसाब इतिहास खुद मांग रहा है। अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर में प्रभु श्री राम लला मुस्कुरा रहे हैं और अब सनातनियों ने आस्था का अगला शंखनाद कान्हा की नगरी मथुरा में हो ये मन बना चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों के उस छद्म धर्मनिरपेक्षता और तुष्टीकरण के मुखौटे को तार तार कर दिया है, जैसे पहनकर कुछ नेता सिर्फ चुनाव के वक्त राम राम जपना शुरू कर देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को सीधे आईना दिखाया है। उन्होंने साफ कहा है कि अखिलेश जी, अगर हिम्मत है तो गोलमोल बातें छोड़िए और खुलकर कहिए, जैसा अयोध्या में मुक्ति हुई वैसे ही भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि भी मुक्त होनी चाहिए। तो राम मंदिर तैयार है, अब श्री कृष्ण जन्मभूमि की बारी है। लेकिन क्या विपक्ष में इतनी हिम्मत है? क्या मुल्ला मौलवियों के तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले नेताओं में यह साहस है? वो बहुसंख्यक समाज की आस्था के साथ खड़े हो सकते हैं? सवाल है। योगी जी ने बिल्कुल सही कहा, यह खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे जैसी स्थिति है। जिनकी पार्टी का इतिहास राम भक्तों पर गोलियां चलवाने का रहा हो, जो कभी सनातनियों के त्योहारों पर बंदिशें लगाते हो, आज अचानक अयोध्या प्रेम ढोंग सियासत नजर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजाया संवारा है, विपक्ष को अब इनके पापों का पश्चाताप करना चाहिए और प्रभु से सद्बुद्धि मांगनी चाहिए। तो सवाल कि अयोध्या में भव्य मंदिर बन गया तो अब मथुरा और काशी के ऐतिहासिक और धार्मिक सच को स्वीकार करने में विपक्ष के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? जो लोग कल तक राम मंदिर के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, आज वो मथुरा के कानूनी और सनातनी दावों से भाग क्यों रहे हैं? तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान को हम आपको सुनवाएंगे, जिसको लेकर आज हम करने वाले हैं बड़ी बहस। कांग्रेस जो 2017 के पहले राम के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, श्री कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, आज वो भी कहती है कि राम तो सबके हैं। अब ये लोग सब मचल रहे हैं अयोध्या जाने के लिए, लेकिन प्रभु राम तो जग नियंता हैं, इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वे भी जानते हैं सही कौन है और बुरा कौन है। भगवान राम की भक्ति तो हनुमान जी के अंदर इतनी ताकत पैदा कर देती है कि अगर लक्ष्मण जी को बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे श्री हनुमान जी के साथ कोई कालनेमी छल छद्म से धोखा दे करके उन्हें इससे वंचित करने का कुत्सित प्रयास करता है, राम की भक्ति ऐसे कालनेमियों को पूरी तरह निपटाने में भी सहायक हो जाती है। देसी आप की सरकार ने तो इन राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। आज की अयोध्या फिर से त्रेता युग का स्मरण करा रही है। अब बारी है बांके बिहारी की, कृष्ण कन्हैया की। तुष्टीकरण से उभरिए, वोट बैंक से उभरिए, खुल करके बोलिए, मथुरा वृंदावन के बारे में बोलिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए। मथुरा वृंदावन का तो हम कार्य कर लेंगे, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए, तब हम सच मानेंगे। नहीं तो आपके झूठ सर, ये धूल झोंकने की राजनीतिक चाल पर जनता विश्वास करने वाली नहीं। सीएम योगी आदित्यनाथ 38 बार ब्रज दौरे पर,
योगी कैबिनेट में ब्रज से 12 मंत्री। प्रदेश संगठन में ब्रज, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश को खुली चुनौती दी है। हिम्मत है तो श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बोलिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा, राम मंदिर तैयार, अब बिहारी जी की बारी है। अयोध्या राम मंदिर झांकी, अब बांके बिहारी जी की बारी। योगी का ऐलान, राम के बाद कृष्ण का धाम, राम मंदिर झांकी है, अब बांके बिहारी की बारी है। योगी की अखिलेश को चुनौती, अब बारी है बांके बिहारी की। यूपी की सियासत में राम, अब कृष्ण का नाम। राम मंदिर तैयार, श्री कृष्ण जन्मभूमि इस बार। तो अखिलेश राहुल राम भक्तों के हितैषी या ये सियासत। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि देखिए अयोध्या को किस तरीके से कायाकल्प किया गया, ये जग जाहिर है। काशी में जाकर देखिए, काशी कॉरिडोर जिस तरीके से शानदार तरीके से भगवान शिव की नगरी देखने को मिल रही है, वो अपने आप में एक अलहदा है। अब बाकी भगवान श्री कृष्ण की नगरी अयोध्या की है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त ही आपको बता रहे हैं। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो आज इसी विषय पर चर्चा करना है। राम मंदिर तैयार, बिहारी जी की अब बारी है। तो पूरी तैयारियां हो गई हैं। कहते हैं कि काल और सत्य को कभी छुपाया नहीं जा सकता। जो काम सदियों में पहले सनातन संस्कृति को चोट पहुंचाने के लिए की गई, तो ये आज अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार है। भगवान श्री राम अपने भवन में मुस्कुरा रहे हैं। टेंट से निकलकर भव्य मंदिर में भगवान श्री राम पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों के उस छद्म धर्मनिरपेक्षता और तुष्टीकरण के मुखौटे को तार तार कर दिया है, जिसे पहनकर कुछ नेता सिर्फ चुनाव के वक्त राम राम जपना शुरू करते हैं। और अगर उन्होंने खुलकर कहा है कि अगर हिम्मत है तो कृष्ण जन्मभूमि पर भी बात कर लीजिए। हिम्मत है तो श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुलकर बोलें। अखिलेश यादव, कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलेगा, ये कहना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अखिलेश में खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं है। ये देखिए, ये चलिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। वाचस्पति द्विवेदी जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, बहुत बहुत स्वागत है। सर्वेश त्रिपाठी जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत है। मुकुंद माधव त्रिपाठी जी हैं, अध्यक्ष हैं सनातन रक्षक संघ के, बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत मुकुंद माधव त्रिपाठी जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं कि देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये साफ कह दिया है कि अयोध्या बनकर तैयार है। भगवान श्री राम अपने भवन में, अपने मंदिर में मुस्कुरा रहे हैं। काशी की स्थिति आप देख रहे हैं, शानदार काशी कॉरिडोर बनकर तैयार है। अब बाकी मथुरा की है। सबसे पहले एक प्रतिक्रिया, फिर इसके बाद अन्य मेहमानों के पास मैं चलता हूं, प्रतिक्रिया लूंगा। देखिए, जब राम मंदिर आंदोलन हो रहा था, राम मंदिर आंदोलन के बाद 1990 और 92 में एक नारा लगता था कि अभी तो पहली झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। निश्चित तौर पर अब भगवान, हमारे आराध्य भगवान श्री राम का मंदिर भव्य बन चुका है, तो अब समस्त सनातनी कूच करेंगे योगी जी के नेतृत्व में मथुरा के लिए। और मैं बार बार कहता हूँ, ये जो चुनावी सनातनी राम मंदिर और जो है चढ़ावा प्रकरण पर बहुत उछल उछल कर बोलते हैं, अपने को यदुवंशी भी कहते हैं और सनातनी भी कहते हैं, उनको जब एक ललकार लगाई जाती है कि बोलिए गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और जब ये कहा जाता है गोपाल हम मथुरा आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, तब ये शांत हो जाते हैं। एक नई जानकारी हमें पूर्व जो है विधायक के द्वारा हुई
कि जब मीडिया ने उनसे पूछा कि आपको चढ़ावा चोरी की जानकारी कैसे हुई, तो कहे रामलला अखिलेश जी के सपने में आए थे। अब ये सोचिए कि जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की जन्मभूमि की बात नहीं कर सकता, रामलला के जन्मभूमि की बात नहीं कर सकता, काशी विश्वनाथ की बात नहीं कर सकता है, उसके सपने में भगवान राम आएंगे। ये कितना मिथ्या परोसने का कार्य किया गया है, केवल सनातनियों को बदनाम करने का कार्य किया गया है। हम कहते हैं कि कुछ गड़बड़ियां हुई थी, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप राम मंदिर को टारगेट कर लो, राम भक्तों को टारगेट कर लो, आप चुनावी सनातनी बनकर और जो है प्रलाप करने लगो। जब भी देखता हूं कहीं भी समाजवादी पार्टी का कोई भी प्रवक्ता होता है, नेता होता है या मंत्री होता है, वो विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करता है। हमने हमेशा कहा है कि जो व्यक्ति सनातन का केवल जो है चोला उड़ रहे हैं, ठीक है। अब मुंह में राम सर्वेश त्रिपाठी जी, ठीक है सर, आपकी बात आगे। सर्वेश जी, मेरा सवाल आपसे, देखिए अभी आप मुकुंद माधव जी त्रिपाठी जी को सुन रहे थे, और सर्वेश त्रिपाठी जी, मेरा सवाल आपसे, समाजवादी पार्टी क्या भगवान श्री कृष्ण की नगरी बनने के लिए उत्साहित है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि खुलकर बोलिए अखिलेश जी, खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं है, ये चुनौती दे रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो क्या कहेंगे सर्वेश जी? देखिए, यहाँ जितने बैठे अग्रज हैं सबको प्रणाम, आपकी जनता को प्रणाम, आपको प्रणाम जी। मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, उनके सर्टिफिकेट का मोहताज कोई है नहीं कि वो खुलकर बोले। पहले वो खुलकर बोले चंपत राय के खिलाफ, क्योंकि चंपत राय के सामने उनकी कभी चलती नहीं रही। उनका और चंपत राय का 36 का आंकड़ा जग जाहिर है। पीएमओ से जो लोग अपॉइंट होके आए उनके बारे में कोई एक लाइन बोलने की हिम्मत मुख्यमंत्री जी की है नहीं। पीएमओ के बारे में बोलने की हिम्मत नहीं है, सेंटर के बारे में बोलने की हिम्मत नहीं है। तो पहले हिम्मत हो तो जो सामने डकैती हुई है उस पर बोल के दिखाएं, हिम्मत उम्मत की बात ना करें। उनके नाक के नीचे चोरी हुई सबसे ज्यादा, तो जनता पूछ रही इतनी बार जो जाते थे अयोध्या का क्या उनके तब भी नहीं दिखा उनको कि गजनवी से ज्यादा बड़ी लूट हो गई वहां। हिम्मत नहीं है कि उस पर बोल पाए, हिम्मत नहीं हुई कि 4 लोग जो तहरीर दे के आए उस पर FIR कर पाते, हिम्मत नहीं हुई कि सनातनी संतोष दुबे जी नहीं है, 17 हड्डियां तोड़वा ली थी उन्होंने, कार सेवक थे, उनकी तहरीर पे एक FIR नहीं हो पाई। तो हिम्मत उम्मत की बात, ये मतलब चढ़ावा, चोर की दाढ़ी में तिनका सुना था या चोर की दाढ़ी में चढ़ावा है, तो दाढ़ी भारी हो गई है। तो अब इनके बस का है नहीं, इनका सब कुछ सामने है, ये एक्सपोज्ड है, इनकी चोरी डकैती सब सामने है और धीरे धीरे कलई खुल रही है। तो अब ये यहाँ एक घर में आग लगी है तो आप कहिए दूसरे मोहल्ले में चलते हैं। तो ये सब बातें जो है ना, ये कृष्ण मंदिर पर नहीं बोल रहे हैं, वहां बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, भव्य मंदिर बन जाए या मैं फिर कह रहा हूँ, पहले राम मंदिर के चोरों को डकैतों को सजा मिल जाए। कृष्ण मंदिर जो है मथुरा सब जुडिस है, न्यायालय में लंबित मामला है। और शिक्षित लोगों को मैं अपील करता हूँ सबसे, जो अपने आप को शिक्षित मानते हैं, कि जो मामला लंबित हो, सब जुडिस हो, उस पर टीका टिप्पणी से बचा जाना चाहिए जी। तो मैं एकदम ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बोल रहा। ठीक है, वाचस्पति द्विवेदी जी, मेरा सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि मथुरा में एक बार फिर से भव्य कृष्ण मंदिर एक बार बन जाना चाहिए? क्योंकि काशी में भी आपने देख लिया, गए भी होंगे, अब अयोध्या अगर गए होंगे तो देखा होगा आपने, वो भव्यता अब मथुरा में भी जरूरत है या नहीं? नमस्कार आपको और हमारे जो कोपैनल साथी हैं मुकुंद माधव जी, त्रिपाठी जी और रत्नाकर जी को भी सादरपूर्वक नमस्कार। जो आप बात कर रहे हैं, अभी आपने जो इंट्रोडक्टरी स्पीच दी थी तो उसमें बड़ा मुझे ये लगा कि आप एक पक्षीय बात कर रहे हैं, लेकिन वो मुझे पॉइंट रखने का है तो वो मैं पॉइंट रख रहा हूँ। देखिए, राम मंदिर में ये भाजपा कहीं नहीं थी, ये सो कॉल्ड जो अब सनातनी अपने को कहते हैं वो कहीं नहीं थे। चाहे वो ताला खुलने की बात हो, चाहे वो शिला पूजन की बात हो, ये कहीं नहीं थे। वो आप एकदम से टपके और टपक गए। अभी जो आपने कहा था राम राम जपना, तो राम राम जपने के साथ साथ राम का माल भी अपना, इन्होंने राम का माल भी अपने को रख लिया। बहुत सारी बातें कर रहे हैं। देखिए, हम कभी किसी भी कहीं भी कोई भी धार्मिक स्थल को बनाए जाने के विरोधी नहीं है। अभी जो आप सोकॉल्ड अभी सनातन धर्म की और सपा पर तीक्ष्ण कर रहे थे, तो हमारे साथी त्रिपाठी जी को बताना चाहिए था कि नृपेंद्र मिश्रा जी उस समय मुलायम सिंह जी की सरकार में मुख्य सचिव जी थे ना। हाँ, वही जाके फिर प्रधानमंत्री इतनी बार बोल दिया गया है। एक बार सुन लीजिए, सबके ज्ञान को सुन लीजिए, फिर इसके बाद फिर चलिए मैं आ रहा हूँ।
आ रहे हैं जी। देखिए बिल्कुल ये एक सियासी बुखार चढ़ता है और एकदम से मन पे दबाव आता है उनको मंदिर याद आने धर्म याद आने लगता है और चीजें आने लगती हैं। क्या उन्होंने कार्यकर्दगी की है, विकास क्या किया है। एनसीआरबी के डाटा में देख लिए सबसे ज्यादा बलात्कार उत्तर प्रदेश में है, रोड गांव में सड़कें नहीं है, आप कट्टों की देखिए, आप किसान किस तरीके से नेहरू में उसको उचित दाम नहीं मिल रहा है। यूपीएससी जैसी संस्थाएं यहाँ से गायब हो गई हैं, औद्योगिक केंद्र जितने देश के प्रदेश के अंदर थे वो नाश हो गए हैं, सब पता नहीं चलता। उत्तर प्रदेश की सड़कों में गड्ढे, गड्ढों के बीच में सड़क है और अब स्कूलों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। द्विवेदी जी, आपने भी कहा कि सो कॉल्ड सनातनी, ये सो कॉल्ड सनातनी मतलब क्या कि जो भाई सो कॉल्ड राजनेता भी आ जाते हैं, जब चुनाव आते हैं तब राम उनको याद आते हैं, फिर इसके बाद उनको राम याद नहीं रहते हैं। चुनाव आता है तो जनेऊ पहन लेते हैं, फिर इसके बाद जनेऊ पता नहीं पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं। बहरहाल, क्या उस सनातनियों की बात आप नहीं कर रहे हैं? देखिए सनातनी तो जो इस देश के अंदर जो भी रहता है सब सनातन है। कोई भी ये कह दे कि वो सनातन है और दूसरा सनातनी नहीं है तो सबसे बड़ी मिथ्या बात और जगत की सबसे झूठी बात वो कर रहा है। जो भी इस देश के ही नहीं बल्कि इस दुनिया के अंदर जो भी रह रहा है वो सारे सनातन धर्मी हैं। किसी ने ठेका नहीं ले रखा, किसी पार्टी के पास ठेका नहीं है सनातन धर्म का, न किसी ये व्यक्ति के पास है, न किसी संस्था के पास ठेका है, न किसी मुख्यमंत्री के पास ठेका है, न किसी प्रधानमंत्री के पास। मुकुंद माधव जी कुछ कहना चाह रहे थे बीच में, ठीक है बोलिए मुकुंद जी, फिर इसके बाद मैं के एन पांडे के पास जाऊंगा, फिर रत्नाकर सिंह के पास जाऊंगा, चर्चा में ले आऊंगा। देखिए ये माननीय कांग्रेस के नेताजी बहुत ही अच्छा घुमाने की कोशिश कर रहे थे। इन्होंने कहा ताला खुलवाना और शिलान्यास, तो ताला के नैयर ने खुलवाया था और इतिहास गवाह है। नेहरू कह रहे थे कि ताला बंद करो, वहां पर लॉक कर दो, मूर्ति हटा दो। ये नेहरू के व्याख्यान है और जिसने लिखा उसकी किताब में मौजूद है। और शिलान्यास की बात कर रहे हैं, साहिबानों केस को डाइवर्ट करने के लिए शिलान्यास हुआ था। और सो कॉल्ड सनातनी की बात होती है तो आप कहिए जैसे आपके नेता सुनिए उस पार्टी का समर्थन करने वाला आप बोल रहे थे मैं नहीं बोला हूँ, आप बोल रहे थे मैं नहीं बोला हूँ। आप बोलोगे कि सनातनी टोकर, सनातन पैदा होता है, सनातनी पैदा होते हैं। और सुनिए कांग्रेस पार्टी के लोगों को मोदी चोर है, सबसे बड़ा चोर देश का मोदी। बहुत गंभीरता से बोलिएगा द्विवेदी जी, ऐसा ना प्रधानमंत्री के लिए सही शब्दों का इस्तेमाल प्लीज। सुनो नेताजी, जिसके नेता कहते हैं कि लोग मंदिर जाते हैं लड़की छेड़ने, वो सनातनी नहीं हो सकता है। जो राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए वो सनातनी नहीं हो सकता है। और जो राम पे चढ़ावा चुराए वो टंकी पसारे हो, जो राम ये पे सनातनी चढ़ावा चुराए और खड़ाई चुरा ले वो कौन है? वो कौन है? कहाँ खड़ाई चोरी हुई? सबूत मौजूद है। सुनिए चर्चा में रत्नाकर जी बुलाना जरूरी हो गया है। रत्नाकर जी ठीक है, ओके, अब चर्चा में रत्नाकर जी को आना जरूरी है क्योंकि देर से है। रत्नाकर जी देखिए कई आरोप है, प्लीज ठीक है लड़ लीजिएगा, पूरा मौका दूंगा लड़ने के लिए, पूरा मौका मिलेगा। रत्नाकर जी ठीक है, रत्नाकर सिंह जी मेरा सवाल आपसे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक मिनट ठीक है बाहर भी लड़ते हैं, अंदर डिबेट भी लड़ते हैं, जनता भी कंफ्यूज हो जाती है। महाराज बस करिए, सुनने दीजिए, ठीक है ओके ठीक है द्विवेदी जी ठीक है, अभी ठीक है, पता है आपको सनातनी है, सनातन अभी पूछूंगा राम शब्द के अर्थ को भी पूछूंगा आप लोगों से कितना जानकारी है। ठीक है एक मिनट ठीक है द्विवेदी जी थोड़ा प्लीज पेशेंस रखिए। अरे आप आपस में लड़ जाएंगे तो सत्ता पक्ष तो सवाल ही नहीं हो पाएगा। रत्नाकर जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि काशी में शानदार काशी कॉरिडोर आप देख रहे हैं, अयोध्या में आप देख रहे हैं, अब मथुरा की बारी है, क्या कहेंगे? ठीक है मत लड़िए, अरे ठीक है सवाल ठीक है प्लीज। रत्नाकर जी आप बोलना शुरू करिए।
शर्म आनी चाहिए जब आपकी और राम जन्मभूमि तीर्थ में है। मैं लिखवाता हूँ आपको। बस करिए, ठीक है। माधव त्रिपाठी जी, अरे त्रिपाठी जी चुप रहिए थोड़ा, और अन्य पैनलिस्टों को बोलने दीजिए। अरे माधव त्रिपाठी जी, माधव मतलब श्री कृष्ण का नाम है भैया, थोड़ा शांति रखिए, थोड़ा शांति रखिए प्लीज। नहीं, थोड़ा शांति रखिए और पैनलिस्टों को बोलने दीजिए। ये ठीक नहीं है, ये कल्चर ठीक नहीं है सर। सबको मौका मिलना चाहिए, तभी डिबेट का सार्थक अर्थ हो पाएगा। रत्नाकर जी, आप बोलिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये साफ कहा है कि मथुरा काशी अब आप देख रहे हैं, इसके बाद अब अयोध्या आपने देखा, काशी आपने देखा, अब मथुरा की बारी है। अब इसी को लेकर पूरी बातचीत चल रही है, अलग अलग सब सनातनी होने का ढोंग कर। एक और बात कि अभी सर्वेश त्रिपाठी जी ने कहा कि चंपत राय पर कोई नहीं बोल रहा है, उसको लेकर भी जवाब दीजिएगा। अरे वो फर्श में पूरा देश बेच दिए, भारत और पाकिस्तान। अरे भैया आप लोग थोड़ा शांति रखिए प्लीज, अन्य को बोलने। रत्नाकर जी आप सुन रहे हैं मुझे, आवाज पहुंच रही है? रत्नाकर सिंह जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? नहीं प्लीज द्विवेदी जी एक मिनट, आवाज नीचे करिए इनका। ठीक है रत्नाकर जी बोलिए। एसआईटी की जांच के बाद डिबेटवा पे एफआईआर कर दूंगा। रुकिए त्रिपाठी जी सुनिए भाई, अन्य को बोलने दीजिए। ये ठीक नहीं है कल्चर, ये ठीक नहीं। आपको जवाब देना होगा तब। नहीं अपने बारी पे बोलिएगा, अपने बारी में आप बोलिएगा प्लीज। आप लोग शब्दों को संयमित करके अपने मर्यादा को ध्यान में रखते हुए डिबेट में आप लोग बैठिए, ऐसा नहीं होगा। रत्नाकर जी आप बोलिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर आप क्या कहेंगे? सुन नहीं रहे आप लोग प्लीज। नहीं ये तरीका नहीं है, दिस इज नॉट वे, ये तरीका नहीं है। शांत रहिए, अन्य को मौका दीजिए। रत्नाकर जी बोलिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर क्या कहेंगे आप? प्रतिक्रिया? नहीं आप लोग अपने बारे में ही बोलेंगे। आप लोग अपने, रत्नाकर जी आप तक आवाज पहुंच रही है कि नहीं? अगर पहुंच रही है तो प्लीज कंफर्म कर दीजिए। चलिए ठीक है। केएन पांडे जी मेरा सवाल आप देख रहे हैं? पांडे जी मेरा सवाल देख रहे हैं कि किस तरीके से मंदिर को लेकर पूरी बातें हो रही हैं। अब मथुरा में मंदिर बनाने की तैयारी चल रही, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उसी भव्यता उसी दिव्यता के साथ मंदिर बनाया जाएगा जैसा कि अयोध्या और काशी में है। केएन पांडे जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तो अब वो क्योंकि मामला सब जुडिस है, तो जब उसका निर्णय आएगा उसके बाद ही कोई प्रक्रिया जो है वो मूर्त रूप ले पाएगी। लेकिन जहाँ तक आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस में कहा है, और जिस तरीके का एक ट्वीट अभी अखिलेश यादव जी ने कुछ दिन पहले किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम धर्मनिष्ठा और सत्यनिष्ठा के साथ संकल्प लेते हैं कि जब हमारी नई सरकार आएगी तो अयोध्या को हम सियाराम धाम के रूप में तरीके से विकसित करेंगे, और जो उसकी खोई हुई मर्यादा निष्ठा है उसको हम पुनर्जीवित करने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने एक तरीके से देखा जाए कि अचानक उनको जो है वो सनातन धर्म और राम मंदिर की याद आई, तो उसी पे एक तरीके से तंज कसते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगर वो लोग इतने ही सनातनी हैं, इतने ही ज़्यादा जो है सनातन धर्म में विश्वास रखने वाले हैं, तो क्यों नहीं वो खुल करके जो है वो राम जन्मभूमि मंदिर के तरीके जो है वो कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के एक तरीके से मुक्त के लिए क्यों नहीं स्टैंड लेते हैं? क्योंकि वो लोग डरते हैं। वो एक तरीके से उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया, उन्होंने कहा कि साफ तौर पे वो लोग मुल्लों और मौलवियों के आगे नतमस्तक रहते हैं, इसलिए वो जो है स्टैंड लेने से घबराते हैं। लेकिन जिस तरीके का ट्वीट उन्होंने किया था उसी पे ये तंज सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है। और अब देखने वाली बात हो कि जाहिर सी बात है, जिस तरीके उन्होंने बात की तो उस हिसाब से तो कृष्ण जन्मभूमि पे भी एक तरीके का स्टैंड लेना चाहिए समाजवादी पार्टी को। वो उसी बारे में पूछना चाहते हैं कि आखिर वो राम जन्मभूमि के एक तरीके से वहाँ पर नए रूप में बसाने की बात करती है, सियाराम धाम बसाने की बात करती है, उसकी खोई हुई मान मर्यादा जो है दिलाने की बात करती है, जो चंदा चोरी के बाद जो आरोप लगे हैं उसके बाद से। लेकिन वो कृष्ण जन्मभूमि पे कोई स्टैंड क्यों नहीं लेती है? तो ये सवाल उन्होंने किया है, तो इसका जवाब जो समाजवादी पार्टी को खुल करके स्टैंड लेते हुए आना चाहिए कि भाई हम जिस तरीके की हिमाकत जो है या हिमायत जो है वो कर रहे हैं कि राम जन्मभूमि के मंदिर का अगर हमारी सरकार आती तो वहाँ पे तमाम बदलाव करेंगे, उसी तरीके का बदलाव जो है
हम कृष्ण जन्मभूमि पे भी करेंगे, उसके लिए हम स्टैंड लेते। तो ये स्टैंड की बात क्लियर करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनसे एक तरीके से सवाल किया है, और उस सवाल का जवाब जो है समाजवादी पार्टी को खुल करके आकर के देना चाहिए कि आखिर उसका स्टैंड क्या है। वो राम जन्मभूमि के मंदिर के पक्ष में तो इस समय बोल रही, क्योंकि वहाँ पे चंदा चोरी का प्रकरण जो है इसमें सुर्खियों में है, तो वो कृष्ण जन्मभूमि के स्टैंड क्या लेती है। तो ये सवाल है, इसका जवाब जो है खुल करके देना चाहिए समाजवादी पार्टी को, कि कहीं ये जो आगे आने वाले दिनों में जैसे ही चुनाव आएगा तो ये जो है मुस्लिम तुष्टीकरण के आगे जो है नतमस्तक हो जाएंगे। अभी तो क्योंकि वहाँ पे मामला एक तरीके से सुर्खियों में है, वहाँ पे आस्था के साथ एक तरीके से देखा जाए जो खिलवाड़ हुआ, वहाँ पे विश्वासघात हुआ है, तो उसको लेकर के बात वो सवाल उठा रहे हैं। तो अब उनका स्टैंड कृष्ण जन्मभूमि के लेकर के क्या हुआ वो क्लियर करने की जरूरत है, यही बात सवाल उन्होंने उठाया हुआ है। जी सौरभ जी। बिल्कुल रत्नाकर सिंह जी, अब आप तक आवाज पहुंच रही, सर सुन रहे हैं आप मुझे? जी, बिल्कुल आपकी आवाज सुनाई दे रही है बिल्कुल मुझे। रत्नाकर जी, देखिए सारा डिबेट आपके इर्द गिर्द है, लेकिन आप बीच में आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अब आपको कई सवालों के जवाब देने होंगे। देखिए, एक तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कह दिया कि अब मथुरा में जिस भव्यता और दिव्यता के साथ काशी और अयोध्या में मंदिर बना है, जब फैसला आ जाए उसके बाद वहीं बनाया जाए। अगर अखिलेश यादव को कुछ कहना है तो खुलकर बोलिए, यूपी के विकास का कोई एजेंडा नहीं है ये, और खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे कहावत वाला ये एक निशाना साधा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। उसी को लेकर अब डिबेट में तरह तरह की बातें हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं भाई चंपक राय पर आप बोल नहीं रहे हैं, फिर अन्य मुद्दों पर बोल रहे हैं, चंदा चोरी पर आप बोल नहीं रहे, फिर आपको मथुरा की याद आ रही। इन तमाम आरोपों का आप जवाब दे दीजिए। बहुत शांति से मैंने बात सुना, लेकिन जिस तरह से अशांति पैनलिस्टों के बीच थी, मुझे उम्मीद है कि चर्चा सार्थक होनी चाहिए। तो जनता के ऊपर भी आप अपनी एक अच्छी छवि जो है वो दिखा सकते हैं। इस तरह से तुम तड़ाक गाली गलौज, ये बौद्धिक लोग और जो बुद्धिजीवी लोग पैनल में बैठते हैं। और मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो जनता भी आपको सुनेगी और आपकी बातों पे विचार करेगी। आप अच्छे तरीके से अपनी बातों को रख सकते हैं। सभी लोगों से मेरा आग्रह है, अपने अपने नंबर में आइए, बात करिए, अपनी बातों को रखिए। रही बात आपके प्रश्नों की, तो देखिए, सबसे पहली चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर विपक्ष चाहता है कि हम उसके चले हुए नक्शे कदम पे हम हर चीज करें तो यह संभव नहीं। सरकार में हम बैठे हैं, जवाबदेह हम हैं, जनता के प्रति जवाबदेही हमारी बनती है। निश्चित रूप से जिस तरह से घटना का संज्ञान भारतीय जनता पार्टी को जिस दिन लगा, तुरंत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने तुरंत एसआईटी का गठन किया और 15 दिन के अंदर रिपोर्ट जो है वो सामने आ गई और 8 लोगों के ऊपर एफआईआर भी दर्ज हो गया। और उन 8 लोगों को न्यायिक हिरासत के बाद अब रिमांड पे भी ले लिया गया है। जिसका भी नाम निकलेगा, मैं भी विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सारे राज्य के लोगों को यह विश्वास है कि योगी जी किसी को छोड़ने वाले नहीं है। जो भी इस घटनाक्रम में आएगा, जिसका भी नाम निकलेगा, इसके भी तथ्य सामने आएंगे, उनके ऊपर कार्रवाई होगी और ऐसी सख्त कार्रवाई होगी वो नजीर बनेगी आगे देखने। तो ये हमारी प्रक्रिया है, पूरी हम करेंगे उसको। और रही बात 2-3 प्रश्न जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग यहाँ पे कह रहे थे, मैं उसका भी जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, विडंबना ये है कि समाजवादी पार्टी आज कैसा कह रही थी कि कार सेवक जो हड्डियां तोड़वा करके मंदिर बनाए, ऐसा सिंपैथी दिखाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये भूल गए कि इन्हीं के नेताजी ने उन्हीं सैकड़ों कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाई और सरयू नदी में जो है उनकी लाशों को फेंक देने का काम किया। तो ये किस मुंह से इस तरह की बातें कर रहे हैं? दूसरी बात, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता जो 2-3 बातें कहा वो मुझे बहुत ऑब्जेक्शनल लगी। इन्होंने कहा कि मोदी चोर है। भाई, अगर ये आपके सुप्रीम लीडर जो राहुल गांधी है ना, उन्होंने भी बात ये कही कि चौकीदार चोर है, मोदी चोर है, सारे मोदी चोर होते हैं, और उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ कि इनके सुप्रीम लीडर वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं और लिखित रूप से माफीनामा देते हैं कि मैंने ये जो शब्दों का इस्तेमाल किया है ये गैर संवैधानिक है और मैं आगे से इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा, जो कि उनके प्रवक्ता यहाँ पे बैठ करके इस तरह के गैर संवैधानिक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरी बात, ये मिसलीड कर रहे थे अभी देश की जनता और राज्य की जनता को, और कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में अपराध में नंबर 1, इसमें नंबर 1, उसमें नंबर 1। शायद ये अध्ययन करके आए नहीं। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं, अभी एनसीआरबी का जो लेटेस्ट डेटा आया है उस डेटा को उठाकर देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में अपराध दर पूरे देश के औसत अपराध दर से भी कम है, जो योगी आदित्यनाथ के जीरो टॉलरेंस की नीति को दर्शाता है। हम अपराधियों और अपराध के प्रति कभी भी जो है
छोड़ते नहीं है किसी को, अपराधियों को, चाहे वो किसी भी कौम का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी बिरादर का हो, हम अपराधियों को उसकी सजा जरूर से जरूर देते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात मैं आना चाहूंगा, जो इस टॉपिक का मुद्दा है। देखिए, ये क्या है, दो तरह के लोग जो है मंदिर में जाते हैं। मैं आपको बहुत गंभीरता से इस बात को कहना चाहता हूँ। एक वो लोग जो मंदिर में जाते हैं, जो प्रभु श्री राम लला का दर्शन करने जाते हैं, अपनी मनोकामनाओं के लिए प्रार्थना करने जाते हैं, सबकी भलाई के लिए प्रार्थना करने जाते हैं। और दूसरे लोग वो होते हैं जो मौका परस्त होते हैं, जो चप्पल चुराने के लिए जाते हैं वहां पे, और देखते हैं कि जैसे भीड़ भाड़ बढ़ गई, चप्पल दो चार लेकर निकल जाते हैं। आज कांग्रेस पार्टी पिछले 2.5 साल से रामलला का मंदिर तैयार है, और कांग्रेस पार्टी के सुप्रीम लीडर्स को निमंत्रण दिया गया कि आप 500 वर्षों बाद इतना भव्य मंदिर तैयार हुआ है, आप आइए और रामलला का दर्शन कीजिए। लेकिन ये गए नहीं। तभी क्यों नहीं गए? कारण उसका यही था कि एक मुसलमान समाज जो है कहीं इनसे नाराज न हो जाए, इसलिए वो गए नहीं। आज जब इस तरह का घटनाक्रम हुआ है, जिससे कि लाखों करोड़ों जो है राम भक्त श्रद्धालु मर्माहत है इस तरह के घटनाक्रम से, तो आज उस घटना पे आपदा में अवसर तलाशने गए हैं और राजनीतिक रोटी सेकने का काम करने के लिए वहां पे गए हैं। और ये नेता वही है। सर्वेश त्रिपाठी जी, देखिए आपके जो प्रश्न थे उन प्रश्नों का जवाब जवाब श्रेणी में ये नेता आते हैं जो इनके जो राज्य के नेता वहां गए हैं, आपको मिल गए। वो जो प्रश्न आप पूछ रहे थे चंपक राय को लेकर भी आप सवाल पूछ रहे थे। त्रिपाठी जी, सवाल एक ये कि क्या आरोप लगते ही तुरंत कहीं भी किसी सरकार ने तुरंत कार्रवाई, थोड़ा उसमें टाइम लगेगा? ऐसा तो नहीं है कि किसी निर्दोष को सजा हो जाए, थोड़ा तो टाइम लगता है, थोड़ा तो पेशेंस रखना पड़ता है ना सर्वेश जी। सजा, पहली बात यह है सौरभ जी कि सजा जो है वो सरकार नहीं देती, वो कोर्ट देती है जी। FIR, टाइमली FIR सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2013 में ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में बहुत साफ कहा है कि FIR विदाउट डिले कॉग्निजेबल ऑफेंस पे संज्ञेय अपराधों में होनी चाहिए। ये संज्ञेय अपराध था। 4 लोग लेके घूम रहे थे तहरीर और FIR नहीं हुई। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये है कि ये जो जितनी भी ये जो रिपोर्ट सौंपी गई वो भी पदेन सदस्य को सौंपी गई। जो लोग जांच को प्रभावित कर सकते थे उनको हटाया तक नहीं गया। ये जांच शुरू से जियोपार्डाइज थी और ये जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती थी। अगर ये SIT बैठती, कोर्ट के 2 तरह से SIT बैठती है, एक कोर्ट बैठाता है, एक सरकार बैठाती है। आप SIT बैठाते, आप कुछ भी करते, पहले FIR होनी चाहिए थी, जिससे कि ये जो लोग भी सस्पेक्ट हैं, गिरफ्तारी सजा नहीं होती सौरभ जी, गिरफ्तारी ये होती है कि जो एविडेंस है, साक्ष्य है, वो इधर से उधर ना हो। तो FIR इसलिए होकर गिरफ्तारी होनी चाहिए थी कि इतने टाइम में विद इन दिस पीरियड पूरा एविडेंस जो है इधर से उधर हो गया। तो ये इसलिए निष्पक्ष जांच नहीं हुई। दूसरी बात, रत्नाकर भैया ने बहुत सही बात बोली, बहुत हमेशा बहुत तथ्यपरक बात बोलते हैं। एक चीज गलत है, मैं उसको करेक्ट करना चाहूंगा कि NCRB के आंकड़ों की जो बात कर रहे थे वाचस्पति जी, NCRB के आंकड़ों के अनुसार 2022 में महिलाओं पे होने वाले अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 था। उसके बाद 2024 जिन आंकड़ों की अभी ये बात कर रहे थे, उसमें SC STs पे और बच्चों पे होने वाले अपराध पे नंबर 1 था उत्तर प्रदेश। तो फैक्ट्स जो है एकदम करेक्टली बोले गए तो उसको सही समझा जाए, और फैक्ट्स पे चर्चा हो तो बहुत सार्थक चर्चा होती है। ऐसे फैक्ट्स नहीं रखे जाने चाहिए कि शिलान्यास में नेहरू का नाम लिया जाए जबकि 89 में हो रहा और 64 में देहांत हो गया नेहरू जी का। तो जो चर्चा हो ना वो सार्थक होनी चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि सार्थक लोगों को बैठाया जाए। ठीक है वाचस्पति द्विवेदी जी, अब आप बीच में कुछ कह रहे थे, आपकी बात मैं आऊंगा, मुकुंद जी आपके पास आऊंगा। द्विवेदी जी कुछ कह रहे थे बीच में, थोड़ा नाराज कर दूं, मैंने शिलान्यास और ताला खुलवाने की बात पे बोला है। ताला नेहरू के समय में खुला, आप सुनते नहीं हो भाई, आप अपनी रेलने लगते हो, आप सुनते नहीं हो। तब मैं बोलूंगा 1949 और 50 के में कौन था प्रधानमंत्री? जाके सुनिएगा शिलान्यास जाके पूछ सुनिएगा, आप ही जाके सुनिएगा। 89 में हुआ था शिलान्यास, 64 में राष्ट्रपति ने कहा ताला खुला और शिलान्यास तो मैंने दोनों का गलती से निकल गया होगा, मान लीजिए। क्यों मान ले? आपने बोला सुन लीजिए जाके, आप मुझे आपने मुझे कहा हाई स्कूल फेल है, सुन लीजिए आप मेरी डिग्री देख के बैठे, सुन लीजिए आपको किसने बोल दिया हाई सुन लीजिए जाके, मैं सुन लिया, सुन लीजिएगा जाके, सुन लीजिएगा जाके, हम सुने हैं, तुम सुनो। ये भाषा राष्ट्रपति ने कहा था ये गलत है, ये ताला खुलवाने और शिलान्यास का, तो मैंने कहा ताला खुलवाने में
अच्छा ठीक है, वाचस्पति नहीं, जी ताला आपने किसने क्या कहा खुलवाया था, बताओ थोड़ा ना। कंफर्म कर दीजिए। ठीक ताला है, किसने खुलवाया बताइए। ठीक है, वाचस्पति जी ताला आपने किसने कुछ खुलवाया ऐसा है? कहा था क्या, ताला पे नाराज हो गए हैं नेहरू ने खुलवाया मुकुंद है। माधव त्रिपाठी जी? ताला नेहरू ने वाचस्पति खुलवाया है। द्विवेदी जी माफ कीजिएगा, के द्विवेदी नैयर जी ने आपने ऐसा ताला कुछ खुलवाया। कहा था क्या, नाराज हो गए, थोड़ा अभी तो नाराज शिलान्यास नहीं करवा रहे थे करिए। के नैयर से। अरे त्रिपाठी जी, के संदीप त्रिपाठी जी अरे यार प्लीज। तुम बिना पैदल के आदमी हो, तुम फोकट की बात मत करो यार अहिर साहब। नहीं, अरे काहे नाराज हो रहे हैं मुकुंद माधव जी, थोड़ा सुनिए, इतना गुस्सा नहीं अच्छा होता ठीक है डिबेट में। ठीक है, ये सब पैनलिस्ट हैं, अच्छे अच्छे जगह पर बैठते हैं, ठीक है, इनको भी सुनिए, आप भी सुनिए प्लीज। ये तरीका नहीं, इतना नाराज मत होइए त्रिपाठी जी, सेहत के लिए ठीक नहीं होता ज्यादा बहुत गुस्सा। चलिए ठीक है, द्विवेदी जी बोलिए। वाचस्पति द्विवेदी जी, आपने ऐसा क्या कह दिया है, बहुत नाराजगी हो गई है माधव जी को? जांच तो ऐसी ही होती रहेगी, एसआईटी आपने बनाई, एसआईटी अपने लोगों को दे दी। चले क्या सर्वेश SIT त्रिपाठी जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर बोलिए। सौरभ फिर जी, उसके बाद- सौरभ जी 2021 में एक एसआईटी बैठी थी ऋषिकेश उपाध्याय वाले मामले पे, हाँ। इसी में जमीन की खरीद फरोख्त हुई थी, 2 करोड़ की जमीन हाँ। 18 करोड़ बेची गई थी। हाँ। 5 साल हो चुका है, उस एसआईटी में कुछ हुआ नहीं। हम्म, और यहाँ एसआईटी में आप एफआईआर, ये पहले इंसान है अगर जो क्या कह रहे होंगे, ये अगेंस्ट द लॉ स्टेटमेंट है कि एफआईआर 10 दिन पहले हो 10 दिन बाद हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। एविडेंस ही चला गया, बिल्कुल फिर गलत एफआईआर बाद में, उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ। मैंने आपको इसीलिए, और तथ्य की बात कर रहा हूं मैं कोई यहाँ सही बात है, कोई कथा सुनाने नहीं बैठा, यहाँ सब तथ्य की बात करने बैठे हैं। मैंने आपको एग्जैक्ट माननीय उच्चतम न्यायालय का केस बताया, जहां उन्होंने 2013 में ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में कहा था कि एफआईआर जो भी संज्ञेय अपराध हैं उनमें एफआईआर विदाउट एनी डिले होना चाहिए। और वहां पे उन्होंने गाइडलाइन भी दी थी कि सरकार एसआईटी कहां कर सकती है, हाँ। मैट्रिमोनियल केसेस में कर सकती है, संज्ञेय अपराधों में, क्योंकि बहुत क्रूशियल होता है एविडेंस उठाना टाइम पे। अगर वो उस टाइम को आप पार कर गए तो अब ठीक तो है। चंपत राय चंपत हो गए, एविडेंस हाँ। लेके ढूंढते रहिए अब आप। चलिए ठीक है, मैं रत्नाकर जी, बोलूं? अब आप मैं बोलिए। मुझे देखिए एक आपने मिनट दीजिएगा। डिले के लिए बोला तो दोनों मुझे एक पार्टियों मिनट ने दीजिएगा, आपत्ति मुझे एक जताई, और एफआईआर थोड़ा जल्दी होनी चाहिए। हाँ बोलिए सिंह साहब। मुझे 1 मिनट दीजिए, मुझे 1 मिनट दीजिए। देखिए, आज ये एसआईटी के ऊपर जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम कर रहे हैं। उसी एसआईटी ने 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट जो है सुपुर्द की, उसी के आधार पे 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, पुलिस रिमांड भी हुआ है, और पुलिस रिमांड में और जो नाम आएंगे उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। आज ये एसआईटी के, देखिए इनकी मंशा जो है वो चोरों को पकड़वाने की नहीं है, ये इनकी मंशा तो कहीं भी जो कुछ कार्य होते हैं उसकी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का होता है। हाँ। तो अगर इनकी मंशा अगर चोरों को पकड़वाने की होती तो एसआईटी के जांच को भी, जो रिपोर्ट आई है उसको भी मानते। अरे अगर एसआईटी, हम संत नहीं है, राजनीति के लोग हैं, संत नहीं है। बकवास। मैं धन्यवाद दूं सबको, मैं धन्यवाद देके अब डिबेट से बाहर जाना चाहता हूं, क्योंकि इस तरह से डिबेट होता नहीं है, और मैं ऐसे चैनलों पे मैं ऐसे डिबेट करता भी नहीं, चैनलों के जहाँ पे मैं बोलूं और बीच बीच में ये लोग वाह वाह करें और कभी सम्मेलन की तरह आप अपनी बात ये रखिए। इनके पास तथ्य क्या है? गलत मैं एक चैनल किस्सा सुना देता हूं। चैनल पे नहीं, यही कांग्रेस अगर का चैनल तथ्य पे को बोलेंगे बता मैं रहा टोकूंगा। था, सुप्रीम चलिए, कोर्ट अगर का केस रत्नाकर सिंह बता जी रहा अगर हूं, आप और चैनल कौन से बोलेंगे तथ्य तब मैं बता आपको दूं यहाँ आपको मैं? टोकूंगा। आपकी आपसी अरे बातचीत एफआईआर हो चंपत सकती है, राय पे क्यों नहीं आपकी की? आपसी बात रखिए, चैनल नहीं पे है, मत भाग बोलिए। जाएंगे आप, चले जाइए, कोई बात नहीं नहीं करे। है, मैं कभी- अरे चले जाएंगे तो कोई दिक्कत, हमारे ऊपर एहसान थोड़ी करके जाएंगे, चले जाएं। नहीं, वो नहीं, हाँ, आप सुनिए, जवाब नहीं दे पा एक रहे हो मैं आप। किस्सा एक मैं FIR मैं क्यों कोई नहीं छोटा जल्दी सा से किस्सा सुनाइए, फिर बताता फाइनल हूं। कमेंट में ले लूंगा। देखिए सुनाइए। देखिए, हाँ सुन लीजिए। सुना दीजिए सिंह साहब, इतना टाइम नहीं है, किस पूरा कहाँ डिजिटल इंडिया भाजपा का हैंग कर गया मामला। चलिए ठीक है। केएन पांडे जी, देखिए अब बैंकिंग हुआ बात करती अब थी, ये आज हमको बता रहे हैं, कभी अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे आ गया, ये इनका आतताइयों तथ्य का है, पैरेलल ये सरकार इनका चल रहा था। तथ्य है। आज नहीं, हमको ये बता रहे किस्सा हैं कि ये ये इनका किस्सा तथ्य है। ये वाला दूसरी किस्सा नहीं था, महत्वपूर्ण फिर बात हमारे ये पास बता टाइम रहे नहीं हैं। है। मुझे लगा आप कुछ बीच नया में ले आएंगे। बोलेंगे तो मैं क्या करोगे? मैं ऐसा व्यक्ति और हूं जो कि नहीं, मैं सिंह बोलने भी साहब, नहीं प्लीज, दूंगा। फिर फाइनल कमेंट लेकिन में मैं चलेंगे, हमारे पास मैं टाइम कम ही है। तर्क करना है तो बताइए, तर्क पे करना, बात करना है। नहीं सिंह साहब ये वाला किस्सा और लोगों नहीं। पे चलिए क्या फाइनल किया? कमेंट छत्तीस सर्विस त्रिपाठी जी, एक एक करके फाइनल कमेंट। मैं कांग्रेस के ऊपर मथुरा आना चाहता में हूं। सुन मंदिर लीजिए, बनना चाहिए कांग्रेस या के नहीं? ऊपर आना चाहता ठीक है, ठीक है, हूं। कांग्रेस के ऊपर आना चाहता हूं। ठीक। देखिए, आज कांग्रेस हमारे ऊपर आरोप लगाने की कोशिश कर रही है। अब भोपाल गैस त्रासदी की मैं याद दिला देना चाहता हूं, 10 सेकंड लगेगा। भोपाल गैस त्रासदी में 4000 लोग मरे थे, और मुख्य आरोपी जो वारेन एंडरसन था ना, ये ठीक है, उस फाइनल वारेन कमेंट लेता हूं। ठीक है, एंडरसन को ये इस भोपाल पर कभी भी से पाइपलाइन मेरी बात दिल्ली चर्चा लाया कर लें गया, सिंह साहब। और दिल्ली से इस उसको पर नहीं, ये पाइपलाइन हमारा मतलब सरकारी आपका विमान कृष्ण में वाला लाया है, गया, कृष्ण पर और ही बात दिल्ली करेंगे। से उसको भगवान श्री अमेरिका कृष्ण पर ही भेज चर्चा दिया करें। गया। नहीं, देखिए, वो इस तरह से सिंह साहब नहीं, त्रासदी के मुख्य मुख्य आरोपी आरोपी को
अब वो तो इतने पीछे जाएंगे तो सावरकर भी याद आएंगे। कितने सर्वे जी, धन्यवाद भाई हाँ, साहब, सर्वे जी। धन्यवाद। 5 मिनट बताया। सावरकर भी याद आ रहे हैं, उनको आप भी लोग सरकारी स्वतंत्र बहुत हैं, सुविधा मिली आप थी। अपनी बातों को रखिए, आप अपनी बातों को रखिए, जनता सुनेगी अगर आपकी अनर्गल बातों को आप रखिए। संदेश- चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया हमारे बहुत साथ चर्चा करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी बहस में आज हमने चर्चा की किस तरीके से, देखिए भगवान राम का मंदिर बनकर पूरी तरीके से तैयार है, भगवान श्री कृष्ण को अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करें, मामला थोड़ा न्यायालय में भी चल रहा है, विचाराधीन है, जैसे होगा वहां भी भव्य मंदिर बने। देखिए यहां विचारों को लेकर हो सकता है कि मतभेद मनभेद हो, लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिरकार इन चीजों को कैसे ठीक किया जाएगा, क्या वास्तव में कब ये मंदिर बनेगा, कई सवाल हैं। फिलहाल बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, अभी कई आपको मुद्दे और ज्वलंत मुद्दे देखने को मिलेंगे और हम बहस उस पर करेंगे। नमस्कार।